आप सभी का सुथार एग्री पॉइंट के अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे पिछली 2 वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम चौथा टॉपिक करेंगे वीड मैनेजमेंट का, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड यानी खरपतवारों के वर्गीकरण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला तो ये हो गया कि ज़रूरत क्यों हुई। अभी ज़रूरत इसलिए हुई कि खरपतवारों को हम बहुत सी स्पीसीज हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, इसकी लगभग प्रजातियां लाखों में होती है, तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते, और अगर हम उन्हें पहचानेंगे नहीं तो उनका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें अलग अलग जैसे कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। तो अब वर्गीकरण में सबसे पहला हो जाएगा जीवन चक्र के आधार पे, यानी लाइफ साइकिल के आधार पे खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल के आधार पे खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। जीवन चक्र के आधार पे पहला हो जाएगा 1 वर्षीय खरपतवार। अब 1 वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र यानी 1 वर्ष या इससे कम समय में पूर्ण करते हैं। इसमें उसका बीज उत्पादन यानी अंकुरण से लेकर बीज उत्पादन तक की सभी क्रियाएं वो 1 वर्ष या इससे कम समय में पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें कहेंगे 1 वर्षीय खरपतवार। इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएंगे रवि के 1 वर्षीय खरपतवार और खरीफ ऋतु के 1 वर्षीय खरपतवार। अब इनमें से फर्स्ट है खरीफ ऋतु के 1 वर्षीय खरपतवार। अब यानी वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र खरीफ ऋतु में पूर्ण करते हैं उन्हें खरीफ के 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं, या खरीफ वाली फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं उन्हें खरीफ के 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो यानी खरीफ ऋतु की फसलों के साथ उगते हैं, वो सभी आएंगे इसमें। अभी हमारा नेक्स्ट हो गया उसमें रवि के 1 वर्षीय खरपतवार, सेकंड नंबर, यानी वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र रवि ऋतु में या रवि की फसलों के साथ पूर्ण करते हैं, रवि के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सत्यानाशी और प्याजी, यानी ये सरसों का में मुख्य होता है और ये चने में और बारानी इलाकों में ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट होगा इसका द्विवर्षीय खरपतवार, यानी द्विवर्षीय खरपतवार वे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। पहले वर्ष इनमें वानस्पतिक वृद्धि होगी और दूसरी वर्ष इनमें जनन होगा और बीजों का निर्माण होगी। तो यानी ये अपना अंकुरण से लेकर बीज उत्पादन की क्रिया को 2 सालों में पूरा करते हैं। फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और सेकंड ईयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए इन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जंगली गाजर और जंगली गोभी। अब हमारा थर्ड है बहुवर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 या 2 से अधिक वर्षों में पूर्ण करते हैं और उपयुक्त ऋतु या उपयुक्त सीजन में ही ये अपना बीज उत्पादन करते हैं, यानी पर्टिकुलर टाइम होगा तभी सीड प्रोडक्शन करेंगे, वरना सीड प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अदर मेथड अपनाएंगे जैसे प्रसारण का, जैसे जड़ द्वारा, तने द्वारा, पर सीड प्रोडक्शन तभी करेंगे जब वातावरण इनके अनुकूल होगा। इसमें उन्हें 6 मंथ तक भी लग जाते हैं कई बार। तो इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे मोथा और हिरणखुरी। अभी हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है बीज पत्र के आधार पे, यानी सीड कोट कैसा है। तो सीड कोट के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट और द्विबीजपत्री डाइकोट। अभी एक बीजपत्री में जिनका बीजपत्र 1 होगा, तो इनमें जैसे गेहूं की तरह होंगे इनके बीज, जैसे उनमें एक बीजपत्री बोलते हैं उन्हें, तो उनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है और ये हमेशा पतली पत्ती के खरपतवार होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है मोथा, कांस और दूब घास, ये एक बीजपत्री में आते हैं सभी।
और द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं वे खरपतवार जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, और ये हमेशा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे। जैसे इनके एग्जाम्पल हो गए बथुआ, हिरणखुरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है फसल संबंध के आधार पर, यानी क्रॉप रिलेशन के आधार पर। अब फसल संबंध के आधार पर पहला हो जाएगा निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार, जिसे एब्सोल्यूट वीड भी कहते हैं। तो सभी खरपतवार जो उपज कम कर देते हैं तथा किसान को सदैव हानि ही पहुंचाते हैं, इसमें सभी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार आते हैं। इसमें यानी सभी खरपतवार आएंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सभी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कृष्णनील, हिरणखुरी, मोथा, बथुआ आदि। अब इसका सेकंड है सापेक्ष या संबंधित खरपतवार या रिलेटिव वीड, यानी फसल के वे पौधे जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता तथा वे अपने आप उग जाते हैं, जैसे गेहूं की खेत में चने का या सरसों का पौधा। यानी ये आपको बताया था ना उसमें, ये सिर्फ रिलेटिव होते हैं, यानी सीजन सेम होगा इनका। यानी जैसे रबी की फसल लगा रखी है तो उसमें रबी की ही दूसरी फसल होगी, तो उन्हें कहते हैं रिलेटिव या संबंधित खरपतवार। अभी इसमें हो गया जैसे गेहूं में चने का पौधा हो गया, या चने में गेहूं का पौधा मान सकते हो। तो यानी सीजन सेम रखना है आपको, रिलेटिव वीड में सीजन सेम रहेगा और क्रॉप अलग अलग रहेगी। इसका थर्ड है नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड, यानी ये खरपतवार ये अपनी बाह्य आकृति में इतना अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें फसली पौधों से अलग पहचानना मुश्किल होता है। अभी आप मानिए ये खरपतवार जैसे किसी का बीज, तो बीज सेम होंगे, जैसे सरसों और सत्यानाशी के बीज बिल्कुल सेम होते हैं तो हम उन्हें नहीं पहचान सकते। और उसी तरह पौधा देखिए, अभी गेहूं में गेहूं सा होगा, यानी फ्लेरिस माइनर अगर गेहूं में है तो हम उसे जब तक वो फ्लेवरिंग स्टेज तक नहीं आता तब तक नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो सेम उसके जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। अब इसका फोर्थ है अवांछित खरपतवार या रोग्यू वीड। इसमें ना सीजन सेम रहेगा, क्रॉप भी सेम रहेगी, पर वैरायटी अलग अलग होगी। जैसे गेहूं की कल्याण सोना के समय अगर लोक 1 का पौधा आता है, या किसी फसल की एक ही प्रजाति में दूसरी प्रजाति का पौधा आता है, तो उसे अवांछित वीड कहते हैं, और उन्हें उगाड़ने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। ये 1 नंबर में आ जाता है बहुत बार। रोगिंग क्या है, तो यानी खरपतवारों के अंदर खरपतवारों के अवांछित पौधों को उखाड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोगिंग। तो यानी खरपतवारों को उखाड़ने को क्या कहेंगे, रोगिंग, और इसीलिए इसे रोग्यू वीड भी कहते हैं, यानी अवांछित खरपतवार। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।